Hello students, good morning. In previous class we have learned the concept of function and relation. पिछली कक्षाओं के अंदर हम रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कंपोजिट फंक्शन पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे का अध्ययन करना पड़ेगा ताकि हम कंपोजिट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को जो है आसानी से समझ सके। पिछली कक्षा के अंदर 11वीं क्लास के अंदर हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फंक्शन क्या होता है, वन वन या जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं वो क्या होता है, और मैनी वन फंक्शन क्या होता है। इसके अलावा हम ये भी पढ़ सके हैं कि ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, वन वन ऑन टू या जिसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं वो क्या क्या होता है। थोड़ा सा हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद जो हमारी 12th का जो चैप्टर है कंपोजिट फंक्शन यानी कि संयुक्त फलन, वो हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये क्लास जो रहेगी आपकी, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों कक्षाओं के लिए समान रूप से रहेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में, फलन क्या होता है। देखिए, हमने पिछली कक्षा के अंदर ये पढ़ा था कि फंक्शन जो होता है वो समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। पहले हमने संबंध पढ़ा था, एक विशेष प्रकार का जो संबंध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, फलन बोलते हैं। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, परिभाषा क्या थी फंक्शन की। यदि समुच्चय ए से समुच्चय बी में, अगर समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध है, तो अगर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि ये समुच्चय हमारा ए है और ये समुच्चय हमारा बी है। यहाँ पर कुछ अवयव ले लिया हमने 1 2 3 4 और यहाँ पर ले लिया हमने ए बी सी डी। यहाँ पर हमने फंक्शन की परिभाषा में क्या पढ़ा था, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक अद्वितीय संबंध है या एक अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है तो हम उसको समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन कहते हैं। समुच्चय ए से समुच्चय बी में क्या कहलाता है, एक फलन कहलाता है। जैसे 1 का संबंध ए से हो गया, 2 का बी से हो गया, 3 का सी से हो गया और 4 का डी से हो गया, 4 का डी से हो गया। तो ये क्या है, यहाँ पर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का क्या है, एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। क्या है, एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, तो हम क्या कहेंगे, इसको एक फलन कहेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पर जो है 4 नहीं होता और ये मान लेते हैं कि 3 जो है वो डी से जुड़ा हुआ है, 3 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, 3, यानी 3 के अब 2 प्रतिबिंब हो गए। 3 के कितने प्रतिबिंब हो गए, 2 प्रतिबिंब हो गए, सी और डी। क्या हो गए, सी और डी। तो अब इस कंडीशन के अंदर ये फलन नहीं होगा क्योंकि 3 के अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है, जबकि 3 के 2 प्रतिबिंब हो गए, सी और डी। हाँ, ये एक संबंध तो हो सकता है लेकिन ये फलन नहीं है, क्योंकि फलन की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा है कि ए से बी में फलन तभी होता है जब ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में क्या विद्यमान हो, एक अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो। लेकिन यहाँ पर 3 का अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 के 2 प्रतिबिंब हो गए, तो ये फलन नहीं होगा, ये फलन नहीं होगा। तो ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ लिया था कि फलन क्या होता है। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। तो हमने देखा कि अगर ए से बी में कोई फलन है, ये हमारा ए समुच्चय, ये हमारा बी समुच्चय है। यहाँ इसमें 1 2 3 4 जैसे अवयव ले लिए, यहाँ बी ए बी सी और डी अवयव ले लिए। अगर ये संबंध इस प्रकार से हैं, 1 ए से, 2 बी से, 3 सी से और 4 मान लो कि डी से जुड़ा हुआ है या इनके आपस में इस प्रकार से संबंध है, तो अब देखिए यहाँ पर जो समुच्चय ए जो होता है, समुच्चय जो ए होता है, समुच्चय ए के जो अवयव होते हैं ये तो कहलाता है हमारा प्रांत, यानी जिसको क्या बोलते हैं हम, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। समुच्चय बी जो होता है, समुच्चय बी जो होता है ये कहलाता है हमारा सह प्रांत। क्या कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। अब रह गई बात रेंज की। रेंज क्या होता है, समुच्चय बी के वो अवयव जो समुच्चय ए के अवयवों के प्रतिबिंब है वो क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। तो यहाँ पर प्रांत में तो ये आएगा 1 2 3 4, ये तो प्रांत के अवयव है 1 2 3 4। और यहाँ पर अगर हम सह प्रांत की बात करें तो सह प्रांत ये बी पूरा का पूरा है, यानी ए बी सी डी और ई, ये किसके अवयव है, सह प्रांत के अवयव है।
तो रेंज क्या होगी? रेंज का मतलब क्या है? समुच्चय बी के वो अवयव जो समुच्चय ए के अवयवों के प्रतिबिंब है, उनका जो समुच्चय लिया जाता है वो क्या लिया जाता है? हमारा क्या लिया जाता है? रेंज लिया जाता है। रेंज यानी कि प्रतिशत, रेंज यानी कि प्रतिशत, रेंज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत क्या हो जाएगा हमारा? ए बी सी डी, ए बी सी डी, क्योंकि ई जो है, ई जो है समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो ई इसके रेंज में या इसके प्रतिशत में नहीं आएगा। अगेन, सेट ए इज सेड टू बी डोमेन एंड सेट बी इज सेड टू बी कोडोमेन एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी बी के जो अवयव ए के अवयवों के क्या है? इमेज है, वो क्या कहलाता है? हमारा रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। तो हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा। इसके बाद आता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के अंदर क्या होता है कि मान लो कि समुच्चय बी के अंदर केवल एक ही अवयव है, मान लो कि x है। क्या है? x है, यानी इनके सभी के एक ही प्रतिबिंब है। सभी का क्या प्रतिबिंब है? x। x की जगह हम मान लेते हैं k मान लेते हैं या c मान लेते हैं, k मान लेते हैं या c मान लेते हैं। k क्या है? हमारा कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल स्टेन नंबर है, कोई भी एक वास्तविक निश्चित संख्या है k। तो समुच्चय a के सभी अवयवों के प्रतिबिंब क्या आ रहे हैं? हमारे एक ही आ रहा है। यानी जब fx इक्वल टू k होता है, fx इक्वल टू क्या हो? k हो, तब हम कहते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसमें समुच्चय a के सभी अवयवों का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब हो, तो वो कैसा फलन कहलाता है? ऐसा फलन कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन, और हिंदी में बोलते हैं इसको अचर फलन। क्या बोलते हैं? अचर फलन बोलते हैं। उसके बाद है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है तत्समक फलन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है तत्समक फलन। तत्समक फलन की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव स्वयं से और केवल स्वयं से ही जुड़े हुए हों, तो ऐसा फलन क्या कहलाता है? हमारा तत्समक फलन कहलाता है। जैसे मान लो कि बी के अंदर भी क्या हो? हमारा 1 2 3 4 हो। क्या हो? 1 2 3 4 हो। 1 1 से जुड़ा हुआ हो, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से। तो ऐसा फंक्शन जिसमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से और केवल स्वयं से संबंध रखता हो, तो ऐसा फलन क्या कहलाता है? हमारा तत्समक फलन कहलाता है। तत्समक फलन में हम लिखते हैं fx इक्वल टू एक्स। fx इक्वल टू एक्स का मतलब है x का प्रतिबिंब भी क्या हमारा? x है। x का प्रतिबिंब भी हमारा क्या है? x है। उसके बाद हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट फंक्शन। इक्विवेलेंट फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? तुल्य फलन। हिंदी में क्या बोलते हैं? तुल्य फलन। तुल्य फलन या समान फलन भी हम इनको बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट फंक्शन में क्या होता है? अगर दो फंक्शन हमारा, एक फंक्शन आपका fx है और एक फंक्शन क्या हो? gx है। दो फंक्शन है हमारे, एक फंक्शन हमारा क्या है? fx है और एक फंक्शन हमारा gx है। तो fx बराबर gx होता है। fx बराबर gx होता है। कब कब होता है fx बराबर gx? एक तो इनके प्रांत बराबर हो, एक तो क्या हो? इनके प्रांत क्या हो? बराबर होने चाहिए, यानी डोमेन क्या होनी चाहिए? इक्वल होने चाहिए। दूसरा क्या? इनके सहप्रांत बराबर हो। सहप्रांत यानी कि कोडोमेन क्या होने चाहिए? वो भी क्या होनी चाहिए? आपके बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरी बात करें तो fx और gx की वैल्यू भी सेम आनी चाहिए। fx इक्वल टू gx का मतलब है परिसर, यानी कि रेंज जो है वो भी क्या होनी चाहिए? आपकी बराबर। तो ऐसे फंक्शन जो इक्विवेलेंट कहलाते हैं, ऐसे फंक्शन तुल्य फलन कहलाते हैं, जिसके अंदर दोनों फलनों के प्रांत क्या हो? बराबर हो, सहप्रांत भी क्या हो? बराबर हो, और परिसर भी उनके क्या हो? बराबर हो। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? तुल्य फलन कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था 1 1 फंक्शन। क्या पढ़ा था? 1 1 फंक्शन, जिसको कि हम बोलते हैं एक एक की फलन। क्या बोलते हैं? एक एक की फलन। तुल्य फलन 1 1 फंक्शन, या जिसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है एक एक की फलन। एक एक की फलन क्या होता है? देखिए, ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। समुच्चय ए में लिख लिया हमने 1 2 3 4 5, और इसमें लिख लिया हमने ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से लिख लिया। अब मान लो कि 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, 4 का डी है और 5 का ई है। अगर हम इसको गौर से देखें तो इसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के, समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय बी में भी क्या है? भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है।
समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय बी में भी क्या है, अलग अलग प्रतिबिंब है। किसी भी दो अवयवों का एक प्रतिबिंब यहाँ विद्यमान नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, वन वन इंजेक्टिव और एक एक की फलन बोलते हैं। फॉर ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इन सेट बी हैव डिफरेंट इमेज, यानी समुच्चय ए के अलग अलग अवयवों के समुच्चय बी में अलग अलग प्रतिबिंब है, तो उसको हमको क्या बोलते हैं, एक एक की फलन बोलते हैं। ये तो होता है हमारा वन वन फंक्शन। उसके बाद में हमने पढ़ा था मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन का हिंदी में बोलते हैं तो बहु एक की फलन, बहु एक की फलन, बहु एक की फलन। बहु एक की फलन का मतलब होता है बहुत सारों का एक ही हो, मैनी वन, यानी बहुत सारों का क्या हो, एक ही इमेज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। जैसे ये सेट ए है, ये सेट क्या आपका बी है, एक सेट ए है एक सेट बी है। इसमें मान लो कि आपका, जैसे हम मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर है, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कुछ अवयव ले लिया हमने, 1 -1 2 -2 जैसे 3 ले लिया, और यहाँ पर कुछ ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 9, इस प्रकार से ले लिया। अगर इस फलन को हम परिभाषित करें, इसके अंदर प्रांत के अवयव इस फलन के अंदर रखें, तो एक का प्रतिबिंब क्या आएगा, एक का प्रतिबिंब एक आएगा, एक का प्रतिबिंब एक आएगा, क्योंकि f-1 इक्वल टू f1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा। और x की जगह -1 रखते हैं तो f-1 का स्क्वायर, ये भी कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का कितना आएगा, 4 आएगा, 2 स्क्वायर कितना हुआ, 4। इसी प्रकार से -2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4, तो -2 का प्रतिबिंब भी क्या है, 4। 3 का कितना है, 9, 3 का कितना है, 9। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दो अवयवों के केवल एक ही प्रतिबिंब है, एक और -1 के अलग अलग प्रतिबिंब नहीं है, एक और -1 का एक ही प्रतिबिंब है और वो क्या है, एक है। इसी प्रकार से 2 और -2 के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न नहीं है, क्या है, 4 है, क्या है, 4 है। तो इसका मतलब बहुत सारों का एक ही प्रतिबिंब जब होता है, कम से कम दो अवयव ऐसे हों जिनका समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब विद्यमान हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन, या हिंदी में बोलते हैं इसको बहु एक ही फलन। बहु एक ही फलन यानी बहुत सारों का एक ही हो, बहुत सारों का एक ही हो, ये कहलाता है हमारा बहु एक ही फलन। उसके बाद हमें पढ़ना है ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं तो आच्छादक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आच्छादक फलन, क्या बोलते हैं, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन के अंदर क्या होता है, जैसे ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, एक समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, इसके अंदर ले लिया हमने, जैसे मान लो कि ए बी सी डी ले लिया, इसमें ले लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसमें मान लो कि इस प्रकार से इनका आपस में रिलेशन है, एक विशेष प्रकार का रिलेशन है। अब यहाँ पर देखिए, बी जो समुच्चय है, बी जो सेट है, बी का कोई भी अवयव यहाँ खाली नहीं है, यानी समुच्चय बी का कोई भी अवयव एक ऐसा नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान नहीं हो। देखिए, इस के जो अवयव कहलाते हैं, ये तो पूर्व प्रतिबिंब या परि इमेज कहलाता है। इधर वाले तो क्या कहलाते हैं, परि इमेज कहलाता है, यानी पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है, पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है, पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। और इधर वाले कहलाते हैं इमेज, यानी कि क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, समुच्चय बी का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान नहीं है। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो हम क्या कहते हैं कि ऐसा फलन क्या कहलाता है, हमारा ऑन टू फंक्शन और आच्छादक फंक्शन, आच्छादक फलन कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है। इसको बोलते हैं हम ऑन टू, इसको हम सर्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, आच्छादक फलन होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन को हम इसी से समझ लेते हैं। इनटू का मतलब होता है अंतरक्षेपी, क्या होता है, अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन के अंदर क्या होता है कि समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा विद्यमान होगा, समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा विद्यमान होगा जिसका समुच्चय ए में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। अब देखिए 5 है, 5 किसी भी अवयव का, समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो 5 का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान नहीं है, तो 5 क्या रह गया, हमारा खाली रह गया, 5 क्या रह गया, खाली रह गया। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन या अंतरक्षेपी फलन, जिसके अंदर समुच्चय बी में कम से कम एक ऐसा अवयव होता है जिसका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान नहीं होता है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, अंतरक्षेपी फंक्शन। बाकी के ये दो बच गए 1 1 ऑन टू, 1 1
ऑन टू। वन वन ऑन टू का मतलब होगा ऐसा फंक्शन जो वन वन भी और साथ में कैसा हो, ऑन टू, यानी आच्छादक भी हो, जो एक एक की और आच्छादक होता है, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, वन वन ऑन टू फंक्शन कहेंगे। जैसे अगर इसमें से हम 5 को हटा दें, 5 को हटा दें, तो अब देखिए इस फंक्शन के अंदर ये एक एक ही फलन है। एक एक ही फलन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक एक ही फलन के अंदर हमने ये पढ़ा था समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय बी में अगर भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है तो वो एक एक ही फलन होता है। और आच्छादक के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि समुच्चय बी का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। आच्छादक कब बनता है, जब सहप्रांत और परिसर क्या हो, हमारे बराबर है। यहाँ पर देखिए सहप्रांत क्या है, 1 2 3 4 है, और इसका परिसर भी कितना आएगा, 1 2 3 4 आएगा। जब सहप्रांत और परिसर आपस में बराबर होते हैं तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आच्छादक फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आच्छादक फलन बोलते हैं। तो ये चूंकि एक एक की भी और साथ साथ में आच्छादक है, तो ये फंक्शन कैसा बनेगा हमारा, एक एक की और आच्छादक। एक और भी हम इसमें जोड़ सकते हैं, वन वन इंटू, एक और भी बहुत जोड़ सकते हैं हम इसमें, वन वन और इंटू, वन वन और इंटू। ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो साथ में क्या हो, इंटू फंक्शन भी हो, यानी एक एक की और अंतरक्षेपी हो। जैसे यहाँ पर अगर हम 5 को शामिल कर लें, 5 को शामिल कर ले तो ये जो है हमारा एक एक की भी है और साथ में कैसा फंक्शन है हमारा, अंतरक्षेपी फंक्शन भी है, एक एक की और अंतर, क्योंकि बी के जो अवयव 5 है इसका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान नहीं है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी तक जो पढ़ा है वो हमने पिछली कक्षाओं का अध्ययन किया है कि कक्षा 11 के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक जो है पढ़े थे। अगर ये टॉपिक हमें समझ में अच्छी तरह से आएंगे तो हम आगे संयुक्त फलन को आसानी से समझ सकते हैं।